गड़बड़ी नहीं होता तो मैं कारोबारीकरण और व्यवसायीकरण की बात, जो पार्टी में समर्पित कार्य करता है एक दिन में लाते हैं, एक दिन में टिकट देते हैं। यहाँ भी यही खेल हुआ, एक दिन में आइए, एक दिन में सिंबल पाइए, एक दिन में वाल्मीकि नगर आए, बीजेपी से राष्ट्रीय समझिए आरएसएस का आदमी है, बीजेपी से आता है, आरजेडी का टिकट लेता है। ये कैसा मेल है भाई? सब दिन बोलते थे धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, आरएसएस से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब अंत में यही दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, मनुवाद का विरोध करते करते मनीवाद के कुछ लोग शिकार हो गए, इसलिए इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट ना मिलना, इसके पप्पू यादव धरती मिट्टी का बेटा है। पप्पू यादव को कोई पूर्णिया से, आप लोग का जब इतना आशीर्वाद है, टिकट इसीलिए घेरा गया, इनको अभिमन्यु बना दिया इस महाभारत में, इसको चारों तरफ से घेर लो, देख लो जाएगा कहाँ। तभी बेचारा जब इनको कहा वो आज लड़ो मधेपुरा, आज मैं खुलेआम आपके मीडिया में कर रहा हूँ, मुझसे भी कहा गया 20 तारीख को क्या मधेपुरा लड़ी, हमने कहा नहीं, वो धरती है, समाजवादी धरती है, वहाँ पप्पू यादव है, वहाँ शरद यादव लड़ा है, हम उस जगह नहीं जाएंगे, हमसे भी कहा गया था। तो इस तरह से फिर पप्पू जी से कहा गया, आप इसी से समझिए पप्पू जी पर गुस्सा, इसलिए पप्पू जी स्वाभिमानी है, पप्पू जी इनका जो चेहरा सब है परिवार में उससे ज्यादा चमक रहा है संघर्ष। ये तो अपराध है इनका, जो मेरिट वाला होगा किसी भी कम्युनिटी का, पप्पू क्या दोस्त क्या है उनका बेचारा का, कन्हैया का, किसी भी बिरादरी में यदि मजबूत नेता निकलेगा, बोलने वाला भोकल प्रखर सांसद होगा, उनको हिना साहब का क्या दोष है? 3 बार सरकार बनाने में उनके पति ने अपनी शहादत तक दे दिया। आज हिना साहब का हालत देख लीजिए, माइनॉरिटी को 2 टिकट बंटवारे में आप गलती की बात करते हैं, तो सीधा दिखाई दे रहा है, प्रिंट है, पारदर्शिता है कि 2 टिकट देगा माइनॉरिटी का। जनाधार का कहते हैं सबसे बड़ा हमारा है, माइनॉरिटी है, 1 मिनट छोटा नहीं। आप मधुआ मजदूर समझ लिए है अल्पसंख्यक को, क्या अल्पसंख्यक आपका बंधुआ मजदूर है, हिस्सा नहीं दीजिएगा, अब वोट दिलवा दीजिएगा। इस बार पता चल जाएगा, लोग फैसला कर रहा है, पप्पू के साथ तो सब लोग एकजुट है, हाँ एकजुट है सब। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं बिहार में और सीटों पर लोग विचार कर रहा है, और हम समझते हैं पप्पू जी तो ऐलान किया ही है, और हम ये आग्रह करेंगे कि हिना साहब के प्रोग्राम में भी हमको जाना होगा तो हम जाएंगे। एक है सीमांचल तो एक है उधर, कहीं भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज को समझ रहे हैं, हकीकत क्या है धरती पर। इसीलिए आप कहते हैं गड़बड़ी, एक गड़बड़ी हो तब तो बताए हम। आरएसएस के लोग आरजेडी से टिकट ले लेता है, भाजपा से, क्या प्रचलन है? यह जो परिपाटी है इंतजार कर रहे हैं। जो लेटर हमने लिखा है, हम जो सच बोल रहे हैं, तो सच बोलने का पुरस्कार तो हर आदमी सोचेगा। सच बोलने वाला डोलता नहीं है, जो सच बोलता है, सच बोलना जरा हमारा माने बगावत है, तो समझिए हम बागी हैं। सच बोलना, हम सच बोल रहे हैं पार्टी के अंदर। पार्टी के जनहार को इन लोगों ने मठिया भेंट कर दिया है, ये विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लाया आपके यहाँ? पूर्णिया में कहाँ से आया उम्मीदवार? आरजेडी में थी क्या कभी? हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत जूनियर है, लेकिन देखिए तो कहाँ से लाया है? जदयू का मधुबनी में सीट ले आया, कहाँ से लाया? कभी था ही नहीं। औरंगाबाद में कहाँ से ले आया भाई? टीएमटी का पार्टनर, इनको कैसे पता चल जाता है कहाँ? ये लोग आय उम्र बढ़ने वाला, क्या कहते हैं, आयु बढ़ने वाले का सम्मान नहीं देते हैं, आय बढ़ाने वाले को सम्मान दे रहा है। सर क्या लग रहा है, कहीं से कोई सेटिंग है आरजेडी का? अब ये तो मैं कह रहा हूँ दिखाने के लिए लड़ रहा है, ये औपचारिकता से। आरजेडी केवल औपचारिकता निभा रही है, चुनाव नहीं लड़ रही है। पूरे मैदान में कहीं दिख नहीं रहा है चुनाव लड़ने का, जो गंभीरता होना चाहिए चुनाव लड़ने का। पप्पू चूंकि गंभीरता से लड़ रहा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी बिरादरी को जोड़कर, इसीलिए ये अखर रहा है, ये पच नहीं रहा है। राजद का सीट बंटवारा बीजेपी की बी टीम मानते हैं क्या? अब टीम हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बंटवारा हो रहा है उससे स्पष्ट है कोई न कोई रहस्यमय बात है। विधानसभा लड़ना चाहते हैं, लोकसभा से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लोकसभा में कोई मुखर सांसद जीत जाएगा पप्पू यादव, तो उसको रोकना है। ये निगेटिव काम है, नकारात्मक सोच है। लेकिन दिल, जो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं उसको दिल बड़ा करना चाहिए। ये फैसला अभी सेमीफाइनल है, फाइनल तो होगा 25 में, जो हमारा भाई जीत जाएगा। तो चलिए, हमारा पूरा पूर्णिया के जो हमारे गार्जियन है नीचे बैठे, माँ बहन, हमारे धीरेन्द्र राव, मेरे अजीज भाई, जिनके दादा पिता
सब हमें आशीर्वाद देते रहे। सारे लोग सुपौल से, हमारे भाई लोग अमन से लेके और सब लोग यहाँ के, बहुत सारे संघ के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। शिक्षक संघ के प्रदेश सेक्रेटरी सूर्यनारायण बाबू, प्राथमिक शिक्षक संघ, सब लोग एक सगे भाई की तरह सीमांचल कोसी की नई इतिहास लिखने के लिए, और मिथिलांचल जो 78 सीट है, मैं पहले भी कहता हूँ, मेरा घर है, मेरी भूमि है, मेरा खून है, मेरी मिट्टी है, मेरी माँ है, और सीमांचल कोसी पूर्णिया मिथिलांचल यह इतिहास लिखेगा 2025 में। यह चुनाव 2024 का है, 25 का नहीं है। मैं हाथ जोड़कर आज भी आग्रह करता हूं कि हम लोग मिलकर निर्णय लें। गलत लोगों के हाथ में जो बची कुची सीट है नहीं जाने दें। जो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरण का सीट है उस पर लालू यादव जी पुनर्विचार करें, कांग्रेस का रेस्पेक्ट करें, कांग्रेस को बड़ा भाई माने। और जहां तक इनका सानिध्य और आशीर्वाद का सवाल है, मैं हृदय से देवेंद्र बाबू का, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्णिया जिला के सभी पदाधिकारी का, सूर्यनारायण बाबू का, अमन का, सबको हृदय से मैं अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संकट के घड़ी, जब सबने दिल्ली पटना हमको छोड़ दिया और आप लोग जिस तरीके से बच्चे की तरह गले लगाए, यह मैं इस जीवन में एक बड़ी महाभारत की लड़ाई की सूत्रपात एक नियति ने बनाई है, उसको अंतिम तक ले जाएंगे और पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, मिथिला को भारत का नंबर 1 बनाएंगे। पहले भी दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस का साथ है। आज आप शकील अहमद को साहब से भी मिले, अफक साहब से भी मिले, कांग्रेस के क्या बातें थी? मैंने ईद में हम लोग ना मिले। क्या देवेंद्र बाबू रिश्तेदार नहीं है मेरे, क्या करे, आशीर्वाद नहीं ले। क्या कुछ ये तो राजनीतिक बातें चुनाव थी? के समय ये में तो अगर देवेंद्र राव का बड़प्पन है कि इन्होंने छोटे भाई की तरह हमको आशीर्वाद दे दिया, हमें एक ताकत मिली। हम अशफाक करीम साहब से भी आशीर्वाद मांगे, उनके पीठ में भी छुरा भोंका, खंजर भोंका। और आज शकील साहब से ईद के मौके पर उनके घर पर मुलाकात हुई। तो मिलेंगे दो नेता, वो बड़े नेता है, कांग्रेस के सीएलपी के लीडर हैं, बिहार के विधायक दल के सीएलपी के नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्नेह हम क्यों नहीं लेना चाहेंगे। अभी मिलेगा आशीर्वाद मिला अफाक बाबू को जी, आशीर्वाद मिला सर आशीर्वाद तो हमको मिलता ही है। अफाक बाबू का परिवार मेरा परिवार है और हम दोनों परिवार एक है। शकील साहब और हम दोनों फैमिली एक है, तो परिवार से तो आशीर्वाद मिलेगा ही ना। पार्टी क्या करेगी वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन शकील साहब और अफाक बाबू से, अफाक बाबू के परिवार से मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, प्राप्त रहेगा।